हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं सगी। मैं आज आप लोग को जोधपुरी कोट कटिंग करके बताने वाला हूं कि जोधपुरी कोट कैसे कटिंग किया जाता है। तो गाइज, पहले क्या करना है, हमें एक सीधा निशान लगा लेना है। ऐसे ऊपर 2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। और इसके बाद यहाँ से हम इसकी लंबाई लगाएंगे। लंबाई है मेरा 26 और 2 इंच और ये हो गया। अब यहाँ से हम लगाएंगे, पहले हम 1 इंच कंधी डाउन करेंगे यहाँ से 2 इंच। अब यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, कंधी हम डाउन करेंगे 2 इंच। तो 1 इंच हमेशा बैक बड़ा होता है, तो 1 इंच हम यहाँ उठाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से हम आर्म होल डाउन करेंगे 32 सीना, 7 चौका 32। फिर इससे ऊपर 1.5 इंच कमर के निशान लगाएंगे 13 पे। ठीक है। वही सेम टू सेम निशान यही लगा लेना है। 8 चौका 32, चौथाई और 1.5 इंच ऊपर और कमर के निशान। और ये निशान को हम ये हो गया। अब यहाँ लगाएंगे हम 2 इंच, 2 इंच, यहाँ 1 इंच। ठीक है। ये हो गया। यहाँ हमने 1 इंच लगाया है, यहाँ लगाना 1/2 इंच। और इसको ऐसे ये कर देना है और यहाँ इसको मिला देना है। देखिए, अब हमें क्या करना है, कमर की चौथाई लगाना है। कमर की छठा भाग, कमर है 30, 30 का छठा भाग 5 इंच। ठीक है। कमर चाहे जितना भी हो, छठा भाग लगाना है। 30 है तो 6×5 = 30। यहाँ 1/2 इंच निशान लगा देना मार्जिन। छठा भाग कमर का 1/2 इंच मार्जिन। अब इसको नाप लेना है 6 पौन इंच और 8 कर देंगे। और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब आते हैं यहाँ पे, पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा है मेरा 15, 15 का हाफ 7.5 और 1/2 इंच मार्जिन। जो कंधी हमने डाउन किया था, इसका निशान यहाँ उठा लेना है। ये हो गया। अब इसको यहाँ तक नापना है, यहाँ तक। ठीक है। यहाँ तक नापना है 9.25। 9.25 को ऐसे रखना है। इसमें 0.5 इंच माइनस कर देना है, क्रॉस बैक। इसको बोलते हैं क्रॉस बैक। अगर आपका नाप है तो जितना नाप है उतना रख दीजिए और मार्जिन छोड़ के लगा देना है निशान 1/2 इंच ये। और इसके बाद यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ आते हैं सीने के 12वां हिस्सा, कॉलर का हाला का नाप। तो सीना है 32, तो 32 का हमारा आएगा 2.5, 1 पॉइंट है। अब यहाँ 1 इंच ऊपर उठाएंगे और 200 नीचे लेंगे। इसको ऐसे कर देंगे और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे ऐसे। अब इसको हम यहाँ से ऐसे नाप लेंगे, यहाँ से 1.5 इंच छोड़ करके 10.25, 10.25 ऐसे लगा लेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। ठीक है। ऐसे ये हो गया। अब इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। अब ये निशान को हमें सीधा करना है। पहले ये निशान को सीधा करेंगे। जैसे स्पोर्ट में आप लोग काम किए होंगे, सेम टू सेम पैटर्न ऐसे ही निकाला जाता है स्पोर्ट में, जो मैं ये तरीके आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है भाई। देखिए, मुझे अब ये निशान यहाँ से यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी निशान से हमारा ये काम चल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें
सीने की चौथाई लेना है, चौका 32, 32 की चौथाई। इसमें हम 1 इंच अंदर एक निशान लगाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ नाप लेंगे, यानी इसको सीधा करने के लिए। ये हो गया, देखिए। अब हमें क्या करना है, ये जितना हमने रखा था यहाँ रख देना है। ये हो गया, और 1.25 इंच और रखना है। अब इसको नापना है यहाँ से यहाँ तक, ये 6.25। तो अब यहाँ से 6.25 रखेंगे और 2 सूत कम रखेंगे, इसके बराबर नहीं रखना है। अभी जितना कंधी डाउन किया 2 इंच, 2 इंच यहाँ डाउन कर देना है, 2 इंच डाउन कर देना है। अब इसको नाप लेते हैं दोबारा, 6.25। तो यहाँ से हम 5.5 लगाएंगे, 2 सूत कम करके, ठीक है। यहाँ मिला देंगे, ये हो गया। अब ये निशान को ऐसे ले लेना है, और ये जितना है इतना ही यहाँ लगा देना है, ठीक है। और यहाँ लगाना है 2.25, जो हो गया। ये जोधपुरी कोट है। अब यहाँ लगाना आपको 1/2 इंच, अब यहाँ से लगाना आपको 1 इंच, कॉलर का ठोका रुकेगा। अब इसको हम ऐसे रखेंगे, ये सीने का जो निशान है यहीं से मिला देना है, सीधा नहीं रखना इसको। तो गाइस अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है। देखिए सीने की चौथाई 32, और यहाँ क्या करना है, 1 इंच की गैपिंग देना है, ठीक है, 1 इंच की गैपिंग। अब यहाँ कुछ है, पॉकेट की निशान लगाएंगे, लंबाई के तीसरे हिस्से पे 26 है, 26 का हमारा आएगा 8.5, 8.5 में से कम आएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ से हम ये निशान से हम वॉलेट पॉकेट का निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे और 3 इंच, ये वॉलेट पॉकेट का निशान है मेरा। ये हो गया मेरा वॉलेट पॉकेट। अब इसका बीचा बीच देखना है, इसका बीचा बीच ये लेना है, कितना आ रहा है ये निशान तक 4.25, 4.25 रखना है इसे, ये निशान लगा देना है, ठीक है। इधर से 1.25 इंच इधर एक निशान लगाना है इसे। फलाव रहेगा मेरा 2 इंच, 2 इंच का निशान लगाएंगे हम। पॉकेट रहेगा मेरा 5.5, इसको सीधा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से लगाएंगे 1 इंच का निशान, और इसका बीचा बीच, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ से इसको यहाँ मिलाना है, ऐसे, ठीक है, यानी ऐसे। ये डॉट है मेरा, ठीक है, ये कट के निकल जाएगा, डॉट है मेरा। एक डॉट ये हो गया। यहाँ से 2 इंच नीचे। अब इसके बीच बीच इसको क्या करेंगे, हम डॉट निशान ऐसे लगाएंगे, ये हो गया। यहाँ से 0 उठाएंगे, यहाँ एक पैर करेंगे, यहाँ 0 कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं इसकी हम लूजिंग पे। अब इसको हम नापेंगे, कितना है 7.5, 7.5 को लिख लेंगे, यहाँ से 6 और यहाँ 6.5। अब 7.5 आ रहा है, तो ये जो निशान है ना यहाँ से रखेंगे। इसको मैं कटिंग करके निकाल लेता हूँ ताकि समझने में आसानी रहेगा आपको, ठीक है।
ये हो गया। तो गाइज अब बता दूं मैं आपको, यहाँ लाते हैं। अब ये 7.5 है, अब यहाँ 7.5 रखेंगे बाहर को। अब 32 सीना है, तो 32 का हाफ होगा मेरा 16। 16 कहाँ आ रहा है, ये हो गया 16। ये निशान पे 15.16 आ रहा है, 15.16 ये यहाँ पे हमारा 32 का हाफ आ रहा है। ठीक है, 32 का हाफ। अब यहाँ पे हम लूजिंग देंगे, कितना लूजिंग देना है, 4.5 इंच। ठीक है, ये 6 है मार्जिन लेके, तब यहाँ पे हम 6 को बाहर करेंगे, यहाँ तक लेंगे 17, फिर यहाँ पे जाएंगे ये निशान पे, और 30 का हाफ लेंगे 15। यहाँ हमने 4.5 दिया है, यहाँ देना है 3 इंच, 3 3.5 देते हैं। ठीक है, 3.5 इंच लूजिंग। अब आते हैं हिप के पास, 6.5, 6.5 को ऐसे बाहर करना है, इसका हिप का हाफ करना है। ठीक है, हिप है 33, 33 का हाफ 16.5, और ये जितना लूजिंग दिया हमने 3.5, 3.5 दे देना है। अब इसको क्या करना है, यहाँ लेना है ऐसे, इसको ऐसे लगा देना निशान। ठीक है, ये हमारा मार्जिन हो गया, मार्जिन हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, ये लगाना है, इसको ऐसे लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम राउंड देंगे। ठीक है, ऐसे राउंड, इसको, ये हो गया। तो गैज हमारा निशान लग गया है। अब इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं, तब आगे की बात हम आपको बताएंगे। इधर भी मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है। निशान को नहीं देखना, निशान 19-20 हो सकता है, लेकिन आपको कटिंग करते समय आपको ये गौर करना है। ठीक है, आर्मोल हमारे राउंड सही आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली अपडेट आप लोगों तक पहले पहुंचे। अब इसको देख लेना है, ये हमारा ऐसे लगेगा। ठीक है, देखिए ये जो निशान है ना, निशान मेरा कट होकर निकल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ कट करके, इसको यहाँ तक हम जाके 0 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से डॉट लगेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसकी हम आर्मोल देख लेते हैं, आर्मोल ऐसे आएगा मेरा। अब देखिए आर्मोल की राउंड हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे, ये हो गया। ऐसा आपको बैठा के देख लेना है, आर्मोल का राउंड कहाँ हमारा जा रहा है। ठीक है, देखिए गाइज आगे मेरा आर्मोल। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से लंबाई से जितना लंबाई है 1.25 इंच और बढ़ा देना है। ठीक है, 1.25 इंच, ज़्यादा नहीं। ये हो गया, इसलिए यहाँ का मार्जिन ऊपर का। ठीक है गाइज, तो गाइज हमारा ये कटिंग ओके हो गया है, दीजिए इजाज़त, बाय।